जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे हुक्मरानों में कोई ऐसी बात की हो कि जिससे अवाम खुश हुई हो या अवाम के लिए कोई खुशी की खबर आई हो, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं उनसे अवाम को काफ़ी हद तक लुत्फ़ानंदोज़ होने का मौका लाजिम मिलता है। जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। बिलावल साहब की मिसाल ले लें, वो जब उनने कहा था जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। अब ये जो उन्हें ये जो बात की थी ना, बड़ी ही काम की बात की थी। ये खबर सुनने के बाद जो आइंस्टाइन था, न्यूटन था, उनके तमाम तर फार्मूले तो फेल हो गए थे, क्योंकि बिलावल साहब ने इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी काम की बात बता दी थी। फिर जो उस्मा बुखारी हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो फाइबर वाल इंस्टॉल कर दी गई है, सबको पता था यार फायर वाल तो इंस्टॉल कर दी गई है, हुकूमत जो उनके मुखालिफ जो भी सरगर्मी है वो रोकने के लिए कर रही है। मैं तो सोच में पड़ गया, मैंने कहा फायर वाल भी इंस्टॉल हो गया, फाइबर वाल भी इंस्टॉल हो गई, हम किधर जाएं। बाद में मुझे पता चला मौसूफा तो वो फायर वाल को फाइबर वाल कर रही थी। ठीक है, फिर एक और है नून लीग की, वो कल फाइबर वाल को फाइबर ग्लास बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो फाइबर ग्लास इंस्टॉल हो गया, मैंने कहा फायर वाल भी आ गई, फाइबर वाल भी आ गई, फाइबर ग्लास क्या आ गया? मतलब नई नई चीज़ें आ रही हैं। फाइबर ग्लास लाने वाला शख्स जो है उसका नाम है इमरान खान। फाइबर ग्लास लाने वाला शख्स जो है उसका नाम है इमरान खान। मियाँ साहब जब हुकूमत से निकाले गए चोरी के इल्ज़ाम में, अच्छा चीख के कह रहे, उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। हर जगह जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वहाँ कह रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। पता तो मियाँ साहब को था कि क्यों निकाला, लेकिन वो उसके लिए कर रहे थे। अच्छा, बिलावल साहब ने कल फिर जब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो इंग्लिश, माशाल्लाह इंग्लिश ही बोलते हैं वो, ताकि किसी को समझ ही नहीं आए। पाकिस्तान का तो अलमिया यही है कि जो आप मतलब आपने जहाँ पे अवाम को चाहते हो कि आपने फुद्दुल गाना है अवाम को, तो आप वहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश का एक मुहावरा बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इफ़ यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ माइल। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने इशारा किया वो बड़ा ही, आप कह सकते हैं कि बड़ा ही नाजेबा किस्म का था। और इस तरह का एक मज़्ज़त आपका सियासतदान हो, मज़्ज़त तो खैर मैंने माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मज़्ज़त की बात नहीं, लेकिन एक सियासतदान हो, एक जो हादसाती तौर पर चेयरमैन बन जाओ बंदा, वो जो इस तरह की हरकत करे और जिस तरह की नाजिबा उन्होंने वो किया, ये वीडियो क्लिप भी मैं आपके साथ पहले प्ले कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। तो ये क्लिप आपने देखा होगा, जिस तरह से बिलावल साहब ने वो बात की, वो कहना कुछ चाह रहे थे, फिर उन्होंने इशारा कुछ किया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बोंगी उनको नहीं मारनी चाहिए थी। फिर बाकी लोग भी हैं, जिस तरह से वो वज़ीर कानून उस दिन कह रहे थे कि जो आईनी मसवदा है वो मेरे पास आ गया है, यानी जिस बंदे ने मसवदा बनाना है वो बंदा ही कह रहा है कि मेरे पास भी आ गया है, उसने फिर ये नहीं बताया कि वो कहाँ से आ गया। तो बिलावल भुट्टो साहब और भी वैसे भी वो कल कह रहे थे कि मेरी अब सोशल मीडिया पे मीम्स बनेगी, जब आपके काम ही मीम्स वाले हैं या ट्रोलिंग वाले हैं तो आपकी मीम्स ही बननी है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से या आवाम से। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब इस्लामाबाद में आए, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, तो बड़े ही जोश व खरोश में जब उन्होंने कहा कि जब हम निकलेंगे तो हुकूमत की कांपें टांग जाएंगी। अब समझ ही नहीं आ रही थी कांपें क्या होता है, टांगें क्या होता है, कांपें टांगना क्या हो जाता है। मतलब उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है ये मौसूफ, और आए हैं पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी चेयरमैन बन गए। भुट्टो साहब अगर वाकई में ज़िंदा है तो उनको बड़ी तकलीफ होती होगी ये देख के उनके जो नवासे हैं वो किस तरह की जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं इस तरह की। खैर, जो इस तरह की मेरे ख्याल में वैसे बड़ी सीरियस नोट की जो बिलावल भुट्टो ने बहरहाल इशारा किया वो काफ़ी नाजेबा किस्म का इशारा, तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हुक्मरान है हमारे ऊपर मुसल्लत है, क्या कर सकते हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला भी बड़ा वो चर्चा है। अब देखना यह है कि अल्लाह कब हमारे हालात बेहतर करता है। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।